कि छाया हुआ अंधकार है, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। छाया हुआ अंधकार है, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। और देश को कल भी सुभाष की जरूरत थी, देश को आज भी सुभाष की जरूरत है। एक बार करतल ध्वनि आपकी घनघोर हो जाए, जोरदार तालियों के साथ माहौल को ऊर्जा में बनाने का प्रयास आप लोग करेंगे। और मैं घटना से सीधा सीधा आपको जोड़ता हूं बिना भूमिका के कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस विदेश जाने की तैयारी करने लगे, कवि की कल्पना है, बड़े भ्राता जी का नाम था शरद चंद्र बोस, उनकी भाभी उनका खाना इत्यादि तैयार किया करती थी। और जब उनको अनुभव हो गया, दिख गया कि नेताजी कहीं जाने की तैयारी में हैं, तो एक दिन पूछ बैठी, नेताजी मुझे लगता आप कहीं जाने की तैयारी में हैं। तो नेताजी अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के स्वामी कहने लगा, जी भाभी मैं बाहर जा रहा हूं। जैसा कि आचार्य श्री रात बता रहे थे, मैं उन देशों से सहायता प्राप्त करूंगा जो ब्रिटेन के खिलाफ है, जो इंग्लैंड के खिलाफ है, उन देशों से जाकर मिलूंगा। मैं जर्मनी, जापान इत्यादि जाऊंगा। तो भाभी जी कहने लगी, ठीक है आप जा रहे हैं, लेकिन जब वापसी आए तो हमारे लिए कुछ उपहार लेते हुए आइएगा। तो नेताजी कहने लगे, जी भाभी आप आदेश करें, कैसा उपहार आप मेरे से चाहती हैं। तो नेताजी की भाभी कहने लगी, देवर जी जब आप वहां से वापसी स्वदेश आए तो मेरे लिए एक साड़ी लेते हुए आना। नेताजी आश्चर्यचकित दृष्टि से अपनी भाभी को देख रहे, कहने लगे, भाभी मुझे इस बात की कल्पना नहीं थी केवल एक साधारण सी साड़ी आप उपहार के रूप में मंगाना चाहती हैं। मैं तो यह सोच रहा था कि बाहर से जब आऊंगा किसी क्रांतिकारी की जीवनी, कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक या कोई अन्य वस्तु जो हमारे देश में ना हो वैसी लाऊं। उसने कहा, नेताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन वो साड़ी एक अन्य प्रकार की होगी, उस साड़ी का रंग ऐसा होगा जैसा मैं चाहती हूं, उस साड़ी के चार कोने पर वो फोटो छपवा देना जैसा मैं चाहती हूं। और भाई वो नेताजी की भाभी थी, साधारण डिमांड तो वो कर नहीं सकती थी। क्या कह रही है, क्योंकि मैं ये गीत आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मेरे से कई बार कहा है कि भाई नेताजी की सुनाओ, भगत सिंह जी की सुनाओ या लाला लाजपत राय से संबंधित सुनाओ। इस एक गीत के अंदर लगभग मुख्य क्रांतिकारियों की चर्चा है। तो नेताजी की भाभी क्या कहने लगी, सुनिए जरा। ए रब्बो से ऐसी साड़ी ल्या दे हो, रब्बो से ऐसी अरे मन साड़ी ल्या दे हो। जिसकी चमक निराली बोस ऐसी साड़ी ल्या दे हो, जिसकी चमक निराली बोस ऐसी साड़ी ल्या दे हो, जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली बोस ऐसी साड़ी ल्या दे हो, जिसकी चमक निराली। कहने लगी भाभी कि नेताजी साड़ी के एक कोने में वो फोटो छपवा देना। क्या हेरा साड़ी ऊपर फोटो में, साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हों, ऋषि दयानंद तिलक गोखले स्वामी शंकराचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो,
रक्षा मंत्री भारत के, हाँ रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो, राजेंद्र पटेल गोखले संग में वीर नार भी हो, हंसते हंसते जेलों अंदर मरने को तैयार भी हो, हंसते हंसते जेलों अंदर मरने को तैयार भी हो रे काला पानी, थोड़ा मंदा मंदा, रे काला पानी पहुंचाए, रे काला पानी पहुंचाए, वीरों ने रजान खपा दी बोस ऐसी साड़ी याद हो जिसकी चमक निराली। क्या बात है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन प्रसंग से जुड़े हुए इस गीत पे प्रसन्न होकर भाई योगेश आर्य जी 500 रुपए से हमारी इस भजन मंडली का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। एक बार करतल ध्वनि के साथ आप उनका उत्साह बढ़ाएंगे। और सुनिए अगली बात में बड़े सटीक शब्दों में वो भाभी कहने लगी, नेताजी एरा चंद्रशेखर आजाद का फोटो दूसरे कोने पर ये छपवा देना, चंद्रशेखर आजाद का फोटो, रास बिहारी बोस भी हो, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह मरते हुए में जोश भी हो। और अगली लाइन इतनी सुंदर है, आपकी तालियां चाहूंगा। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह मरते हुए में जोश भी हो, लाला लाजपत राय लाहौर में पिटते हुए निर्दोष भी हो, लाला लाजपत राय लाहौर में पिटते हुए निर्दोष भी हो। फिर जलियांवाले बाग का नक्शा ये छपा देना शादी में, क्या जलियांवाले बाग का नक्शा टायर फायर करता हो, जलियांवाले बाग का नक्शा टायर फायर करता हो, भारत का बदला लेने लंदन में शेर विचरता हो, ऊधम सिंह की गोली से लंदन में टायर मरता हो, ऊधम सिंह की गोली से लंदन में टायर मरता हो। हार टायर मारा आप मरा, रे टायर मारा आप मरा, गया ना बार कदी खाली, रबो से सी साड़ी याद हो जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली, बोस ऐसी साड़ी याद हो जिसकी चमक निराली। छोटा सा नेताजी कहने लगे, भाभी साड़ी के दोनों कोने पूरे हो चुके हैं, तीसरे कोने पे क्या छपवाना चाहती हैं? तो भाभी ने कमाल कर दिया कि देवर जी ये वस्तु छपवा देना, राम और लक्ष्मण राज्य छोड़ के, राम और लक्ष्मण राज्य छोड़ के वन में धक्के खाते हो, राम और लक्ष्मण राज्य छोड़ के वन में धक्के खाते हो, जगदेव पमार
काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो। राजा हरिश्चंद्र सत के कारण काशी में बिक जाते हो। राजा हरिश्चंद्र सत के कारण काशी में बिक जाते हो। मेरा महाराणा प्रताप का फोटो, नेताजी तुम महाराणा प्रताप का फोटो छपवा दिए किनारों में। मुगलों की ताकत को शिवाजी तोल रहे तलवारों में। हेरा गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे चिनवा दिए दीवारों में। गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे चिनवा दिए दीवारों में। हाँ रे दिन आजादी कहो, रे दिन आजादी कहो, पूजर मिलके सभी दिवाली बोस ऐसी साड़ी याद हो। जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली बोस ऐसी साड़ी याद हो। जिसकी चमक निराली। देवर जी कहने लगे नेताजी कि भाभी साड़ी के चारों कोने पूरे हो चुके हैं, बीच का हिस्सा रह गया है। इसमें आपकी कोई विशेष वस्तु हो जो रह गई हो, वो मैं छप्पा के लाऊंगा, बताइए। तो भाभी ने कहा नेताजी बीच के हिस्से में रामायण महाभारत वेद ये छप्पा देना। रामायण महाभारत वेद धार्मिक इतिहास भी हो। रामायण महाभारत वेद धार्मिक इतिहास भी हो। आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश भी हो। आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश भी हो। लाल किले पे ओम का झंडा, लाल किले पे ओम का झंडा, सामने खड़ा सुभाष भी हो। लाल किले पे ओम का झंडा, सामने खड़ा सुभाष भी हो। सरदार सिंह तूफान कहे, गुरु पृथ्वी सिंह उमंग में हो। मजदूर किसानों का नेता सर छोटू राम भी संग में हो। भारत माँ का बच्चा बच्चा रंग आजादी के रंग में हो। भारत माँ का बच्चा बच्चा रंग आजादी के रंग में हो। रसा क्रोध के नक्शे पे, भारत माँ के नक्शे पे सब दिखे हाली पाली बोसे ऐसी साड़ी याद हो। जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली बोसे ऐसी साड़ी याद हो। जिसकी चमक निराली बोसे ऐसी साड़ी याद हो। जिसकी चमक निराली। एक बार कहिए भारत माता की, एक बार उद्घोष करिए वंदे। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।